What better way is there to begin your new year than uplifting your soul? Many times we have laid emphasis on the fact that the writing by a script writer is way different from the writing of a spiritually realized master. Their words are not from the intellect, but from beyond it. Hence, value these words from a senior Shishya of Vadde Guruji. This pure soul could not have been more direct and simple in explaining why some people do not rise spiritually, and year after year struggle to come out of the crutches of agyanta, ignorance. It is due to their mechanical approach to part, chanting, that they go merry-go-round in lower realms, that is lokas. Gurbin Gyan na hoy. Tasmai Shri Guruve Namah. नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। बोलता रहेगा। जन्म जन्मांतरों की मैल जो अंदर जमी हुई है वो निकलती रहेगी। अल्टीमेटली द ऑब्जेक्ट इज को कितना पवित्र हो जाए, शीशे की तरह रिफ्लेक्शन, अपनी आत्मा की रिफ्लेक्शन उसमें देख सको, तभी आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होगा। उससे पहले भी घंटों बैठे रहो, बोलते रहो ओम नमः शिवाय, ओम नमः गुरुदेव, ओम नमः शिवाय, कुछ नहीं होगा। ना तो वो बहरा है, गुड फ्रेंड मिस्टर जीओडी, तो ना तो वो बहरा है, ना वो इतना ना समझ है कि आपके दिल की बात को समझ ना पाए। उसकी रजा से तो आप बोल रहे हो, उसकी रजा से आप सोच रहे हो, उसकी रजा से आप कर रहे हो। Trehan Papaji is known for his gyan and his writing, and he has a very nice quality. He does not create an environment of fear around him. He is very gentle and he chooses his words very carefully after seeing the audience. We are very lucky to be presenting to you these moments that we did happen to capture while sitting with him. Jai Gurudev. ये मैकेनिकल प्रोसेस है, आवाज निकल रही है, ध्यान नहीं लग रहा, कोई फायदा नहीं, ऐसा पाठ करने का कोई फायदा नहीं। एक सिंपल आपको टेक्निक बताना चाहता हूँ। जब आपकी पाठ करने की इच्छा हो ना, अपने आप को सब ऑब्जेक्ट्स से हटाना, गहरे सांस भरो। सो वो क्या बोलते हैं पता नहीं, जब आप सांस लेते हो तो गहरा सांस लो, सांस छोड़ते हो तो गहरा सांस छोड़ो। What is more important here is, जब आप सांस भरते हैं उस वक्त ये महसूस करो कि प्राण शक्ति आपके अंदर एंटर हो रही है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्राण शक्ति आपके शरीर में एंटर हो रही है, तो और कोई विचार नहीं आएगा, मन भटकेगा भी नहीं। और जब आप श्वास छोड़ रहे हैं उस वक्त ये मन में धारणा करो कि जो मेरे विकारों में, मेरे मन में जो विकार है, या मेरे पाप हैं, या मेरे शरीर में जो विकार हैं, वो बाहर निकल रहे हैं। जब प्राण अंदर जा रहे हैं तो प्राण शक्ति का संचार हो रहा है। जब प्राण आप सांस छोड़ रहे हो तो आपके अंदर जो विकार है, विचारों के, शरीर के, वो बाहर निकल रहे हैं। तो एक अगली बात बड़े ध्यान से सुनो। इस प्रोसेस से क्या होगा, जो आपका अंतःकरण है, जो आपका कॉन्शियस है, इट विल कीप ऑन गेटिंग क्लीन्ड,
रिफाइंड होता रहे। रेहन पापा जी कई बारी उर्दू शायरी भी करते हैं, उसमें भी ज्ञान की बात होती है। तो जो कॉन्सेप्ट वो इस वीडियो में समझाने लगे हैं उसको उर्दू में मुराकबा बोलते हैं। मुराकबा आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिस ऑफ अ माइंडफुल सेल्फ ऑब्जर्वेशन, यानी ध्यान। करने से नहीं होगा। मैं नाम जप रहा हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, इधर भी जाता हूँ, वहाँ भी जाता हूँ, पत्थरों में नहीं है। ठीक आपके अंदर विराजमान है, बैठा हुआ है। आपकी आत्मा परमात्मा का ही एक अटूट अंश है, तो कहीं दूर नहीं है। उसको जाके मंदिर में ढूंढने की जरूरत नहीं है। राइट विद ढूंढा उसको जाता है जो खो गया हो, तो खोया नहीं है, तो आपके अंदर है। मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया। दिल के आईने में है तस्वीर यार, यार की जब गर्दन झुकाई दिल के आईने में है तस्वीर यार, जरा गर्दन झुकाई और कहने की जरूरत नहीं है, just listen to practice. नंबर 2, जो भी मेरे अच्छे निपुण गुरु भाई हैं, कभी कभी सुनने का मौका मिलता है, जा मैंने मैं ठीक कर देता हूँ। बोलते हो इसकी रजा से ठीक हो, you are not the doer, he is the doer. You should feel grateful to him that he has given you an opportunity to serve people. You are not serving people. You are not the doer. तो आपको जिसकी आप सेवा कर रहे हो उसके भी कृतार्थ होना चाहिए। जिसने आपको ये मौका दिया है सेवा करने का उसका भी कृतार्थ होना चाहिए। नहीं दिखाना चाहिए।